हम लोग आज की क्लास के अंदर मौलिक अधिकार देखने वाले हैं कि भारत में अगर हम लोग रहते हैं तो कौन कौन से अधिकार सरकार ने नहीं, संविधान ने हमको दिए हैं जिसको सरकार को मानना बाध्यकारी है। बहुत सारे देशों के अंदर हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं। ये मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसमें से कुछ अधिकार को सरकार किसी भी कीमत पे वापस नहीं ले सकती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग आजाद हो रहे थे, जब हम लोग पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग महिलाओं को कम आंकते हैं। आज भी ऐसा है कि महिलाओं के काम का पेमेंट बहुत जगह पे, मतलब कुछ अपवाद को छोड़ के, महिलाओं के काम का पेमेंट पुरुषों के काम के पेमेंट से कम मिलता है। महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जातियां हैं समाज के अंदर जो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हमेशा अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के नियम थोपते हैं। तो ये संविधान हमें से हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे यहाँ का एक अनपढ़ व्यक्ति ही क्यों न हो, जिसको बराबर दर्जा हमारे संविधान में मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन पढ़ ली है, किसी व्यक्ति ने आज तक किताब नहीं देखा है तो उसका अधिकार कुछ और होगा, हमारा अधिकार कुछ और होगा। बहुत सारे ऐसे संविधान बने हैं जिसमें महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग, कुछ जातियों को अलग, कुछ जातियों को अलग, इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन हमारे संविधान में इन चीजों को अच्छी तरह से लिखा गया है, बताया गया है और हमारे लोगों को दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मौलिक अधिकार कितने तरह का हम लोगों का है। तो मौलिक अधिकार हम लोगों का 6 तरह का है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था, अब नहीं है। कानूनी रूप से है लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है। मौलिक अधिकार का मतलब कि सरकार किसी भी कीमत पे हमसे छीन नहीं सकती। जब तक कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें आएगा कि कुछ तरह की इमरजेंसी अगर लागू हो जाए, जब दूसरे देश हमारे देश पे आक्रमण कर दें, हमारे जनता आपस में सशस्त्र विद्रोह कर लें, कानून का कोई उसमें बोल नहीं रहे। अब जैसे मान लीजिए पटना में हम लोग हैं, प्रशासन है सबको देख रही है, पता चला कि यहाँ पे 1000 आदमी निकला गोली बंदूक बारूद लेके और शहर में आतंक मचाने लगा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाए, लॉ ऑर्डर खराब होने लगे और विशेष परिस्थिति में हमारे संविधान में अधिकार है कि हम लोग इस मौलिक अधिकार में कुछ कमी कर सकते हैं। अब ये आता है कि मौलिक जो 6 अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहला हम लोग का समता का अधिकार है। और इस समता के अधिकार में क्या क्या है, पहले तो यही पूछता है कि जो समता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। क्योंकि इस मौलिक अधिकार में 6 गो है, पहला काम तो हो गया। कभी कभी पूछेगा कि मौलिक अधिकार में जो समता का अधिकार है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो 14 से लेके 18 के अंतर्गत हम लोगों का है। अच्छा, इसमें क्या है, तो समता के अधिकार में 15 नंबर का जो आर्टिकल है, इसमें हम लोगों का है कि अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य का मतलब सरकार, धर्म के बेस पे, मूल वंश कि आप कौन से जगह से बिलोंग कर रहे हैं या आपका कौन सा है, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोगों को बिहार में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको हम लोग नीचे के दृष्टि से देखेंगे। बिहार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का वही इमेज है जो महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, चाहे वो कहीं पे जन्म लिया हो, सबको उसी समान भाव से देखना है। ऐसा नहीं कि वो महिला है, पुरुष है, किसी खास जाति का है। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, आपने देखा होगा देश में पूरा का पूरा ये समीकरण ही चलते रहता है कि कुछ खास सरकारें फॉरवर्ड के लिए काम करती है, कुछ खास सरकारें बैकवर्ड के लिए काम करती है, कुछ खास सरकारें हिंदू के लिए काम करती है, कुछ खास सरकार जो है मुस्लिम के लिए काम करती है, सिख के लिए काम करती है, ईसाई के। ये हम लोगों के पास ऐसे पब्लिक डोमेन में न्यूज़पेपर में फैलते रहता है। लेकिन संविधान के अनुसार क्या है कि धर्म के बेस पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मूल वंश के बेस पे किसी को नहीं कर सकते हैं, जाति, जन्म स्थान के बेस पे किसी के साथ भी, यानी इन सब कैटेगरिया के ऊपर भी हम लोग सेम है।
17 में लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया। आपने देखा छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कुछ खास तरह के लोग आते थे जो अपवित्र माने जाने वाले काम करते थे। जैसे पशु मर गया तो गांव में पशु मरने के बाद उसको कौन ले जाता है? जैसे अगर गांव में कोई पशु मर जाए तो उसको कौन लेके जाएगा? SC ST ले जाएंगे। तो तो जो लोग उस तरह के काम में इन्वॉल्व था उसको हम लोग अस्पृश्य बोलते थे कि भाई वो छुआछूत के, उसको गांव में रहने का अधिकार नहीं था, उसको अच्छे बर्तन में खाने का अधिकार नहीं था। कुछ किताबें तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर एक कुआं से फॉरवर्ड पानी निकाल रहे हैं तो उसी कुएं से वो लोग पानी नहीं निकाल सकता था। अब चूंकि हम लोगों की उम्र छोटी है, हम लोगों ने नहीं देखी है, किताबें बोलती हैं, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह के घटनाएं हुई हैं, नहीं हुई है। अब जिनके साथ हुई है वो तो बोलते हैं कि हुई है, जो लोग नहीं है बोलते हैं नहीं हुआ है। मतलब ऐसे चलते रहता है। अगर मुद्दा ही खत्म हो जाए तो फिर मैटर ही खत्म हो जाए, रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15 से लेके, यहाँ पे समता अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेके 18। फिलहाल ये बस आप लोगों को जानने के ऊपर है समता अधिकार में क्या क्या है। तो भाई हर व्यक्ति समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। फिर लिखा हुआ है, कई बार आप देखे होंगे बस में जाते समय और आप जो है अच्छा जैकेट वैकेट पहने हुए हैं और कोई जो है गांव का लड़का आ जाए जो हवाई चप्पल पहने बिना चप्पल का है, उसकी रहन सहन, तो ये जो अंतर आया है केस बेस पे आया है, तो उसके रहन सहन यानी कि पवित्र और अपवित्र का मतलब क्या है, लोग जस्टिफाई करते हैं इस बात को, इस तरह से देते हैं कि कोई है उसके कपड़ों में काफी गंदगी लगी है और उसी तरीके से वो कई महीनों से, कई दिनों से, कई वीक से है, तो उसके लिए उसको साइड लोग कर दिया कि यार तुम जो है ठीक से नहीं रह सकते हो। ये मैटर रहा होगा, लेकिन ये मैटर धीरे धीरे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और उसके बाद फिर पूरी कौम के साथ में ऐड होते गया ना। क्या आप वैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आप एक आपके पास एक अच्छे पार्टी में आप जा रहे हैं, बट आपके पास कोई पर्सनल साधन नहीं है, आपको पब्लिक वाला साधन लेके जाना है। आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो फटी कपड़ा, गंदे कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए मेरी तरह, और वो आपके बगल में बैठने के लिए आ गया, तो आप उसे बैठाएंगे या फिर वो बैठ गया तो आप साइड निकल जाएंगे? जब पर्सनल चॉइस की बात आती है तो हम में से कोई भी तैयार नहीं होता ना। तो जब हम में से कोई तैयार नहीं होता, इसी को फिर हम लोगों ने अलग कैटेगरी में रखना शुरू कर दिया होगा, मतलब जिस समय बनी होगी बातें। फिर भी किसी भी तरह से इस बात को जस्टिफाई मतलब सही नहीं करार दिया जा सकता। फिर हम लोगों के पास आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कहीं भी रहने के लिए। अब ये बात लिखा हुआ है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां से लेके कहां तक है? तो 19 से लेके 22। समता अधिकार कहां से? 14 से लेके 18। तो समता का अधिकार, फिर समता का मतलब बराबर, हर कोई बराबर है। एक मूवी भी बनी हुई समता के ऊपर, मतलब हर कोई छुआछूत। कौन सी मूवी है? एक आर्टिकल 15 ऑलरेडी मूवी है वो, तो वही समता का अधिकार। हाँ, तो चूंकि ये बात दिखाना पड़ता है कि भाई पहले के टाइम में हर कोई बराबर नहीं था। बराबर क्यों नहीं था? गांव में अभी भी देखिएगा कुछ ऐसे गांव है जो डीप में गांव है, हालांकि जो शहर से क्लोज है ऐसा तो नहीं, मतलब सुधर गया लोग पढ़ लिख के, लेकिन जो डीप गांव है ना वहां पे अभी भी है। अगर ये पत्थर पे कोई बैठा हो, ऊंचे पत्थर पे, तो अगर कोई निम्न कास्ट का आ गया तो वो ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाता है। तो ये क्यों? बैठना नहीं चाहिए ना भाई, बराबर है, आप भी इधर बैठो। तो ये हम लोगों का जो जनरेशन है, इस जनरेशन में ये बातें चेंज हो रही है, लेकिन पहले के जनरेशन में ये पूरा भयानक रूप से फैला हुआ था। लोग उन लोगों से फ्री में काम करा लेते थे। क्या है भाई, तो घर में पोछा लगानी, मतलब नॉर्मल बात, घर का पोछारा करना है,
तो वो लोग को करना पड़ता था, या लोग करते थे, स्वेच्छा से करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खाने के लिए हमको यही देगा। उस समय पर उतना खाने के लिए रोजगार नहीं था। आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन है ना। तो हम लोगों के पास लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति समान है, चाहे किसी भी बेस पे समानता ढूंढे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 19 से लेकर 22 तक हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो भारतीय नागरिकों को अपराध के लिए दोष सिद्धि का संबंध में संरक्षण है। यानी अगर कोई अपराध किए तो उसको आपको कि हम मतलब दोषी हैं या नहीं, इसके बेस पे भी है। अनुच्छेद 21 क्या है? भारतीय नागरिक के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यानी आप किसी का लाइफ नहीं ले सकते। जैन धर्म की बात हो जाएगी। हम लोग शरीर से स्वतंत्र है, हमारी मर्जी, हम कंघी करें कि नहीं करें ना। हम जो है किसी भी तरह के कपड़े पहने, ये सारे इसमें हम लोगों के शामिल हैं। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये बात भी देखना है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे का कोई हनन न हो, किसी की स्वतंत्रता वहां पे बाधित न हो। जैसे हम लोगों का होता है कि हम लोग अपने घर में बर्थडे मनाते हैं, रात के 10 बजे तक डीजे को फुल साउंड के अंदर चला रहे हैं, बगल वाला सोने को तैयार है और हमारा डीजे चालू है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा अक्सर होता है। इवन हम लोग तो लड़ भी जाते होंगे कि तुमको अभी सो के क्या करना है, सुबह में कौन सा तुम्हारा काम है, मतलब नॉर्मल। लेकिन ये सब कहीं कंप्लेन सुना नहीं जाएगा। आप लोग आपस में ही कर सकते हैं, कंप्लेन कहीं सुना नहीं जाएगा। लेकिन सरकार कब काम करती है? जैसे आप देखिए रात के 10 बजे के बाद अगर आप पब्लिक प्लेस के ऊपर आप जोर से लाउड, जैसे बहुत बार होता है ना, तो उसको सरकार मना कर देती है, उसको आप नहीं कर सकते। रात में अगर आपके शहर में आपके घर के बाहर में अगर डौकी भोगना शुरू कर दिया, फोन करिए पुलिस को, पुलिस आके उसको कम चुप कराएगी। बहुत जगहों पे ऐसा है। अब आपको लगेगा ऐसा होता, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भाई हमको डिस्टर्ब हो रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी नहीं कि फिर फोन करने लगे, वो ढूंढते हुए आएगा, किधर है दिखाओ, कहाँ कुत्ता भौंक रहा था, है झूठ का बुला लिए, भाग गया हो तो आप कहिएगा भाग गया, इन कहिएगा। अब तो नगर पालिका वाले, मैं देख रहा था इस साइड, वो लोग खुद जाके अपना गाड़ी रखे हुए जो आवारा कुत्ते हैं, मतलब जिसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, उनको वो लोग पकड़ के ले जाता है, ले जाता है। हाँ, तो अगर आप बोल देते हैं तो आपके शहर में नगर पालिका मतलब आपके इलाके में आएंगे, वो सबको ले जाएंगे। बट क्या है कि वो लोग को भी घूमने का एक मतलब थोड़ा सा होना चाहिए, तो है तो छोड़ दीजिए, वो लोग क्या हल्ला ही नहीं करता है। ये बोल रहा है इनके पापा उस बार आया था हॉस्पिटल ले जाने आया था ऐसा, मतलब है। अगर इस तरह से हम लोगों के यहाँ तो कम है, फॉरेन कंट्री में जहाँ पे थोड़े से लोग डेवलप्ड हैं, वो एक बार कर दें कि मेरे बगल वाला आपस में दो लड़ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अरे भाई साहब छोड़िए, रहने दीजिए, क्या हो गया, मार्केट ही तो घूमने गए थे, मैं कुछ भी ऐसा नॉर्मल। उधर पुलिस आके रुक चुप कराएगी, नहीं मानेंगे दोनों को ले जाएगी उधर 24 घंटे के लिए जेल में रखेगी। हम लोगों के ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह दीजिए कि मेरे बगल में कुत्ते भौंक रहे हैं, हमको सोने में डिस्टर्ब हो रही है, तो आएगी पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, पालिका का काम है ये। खैर, स्वतंत्रता के ऊपर हमने कहा कि एक तो किसी भी तरह का हम लोग अगर हमारे ऊपर ब्लेम हो गया कि आपने कोई गलती काम किया है, संविधान का उल्लंघन करता है करें, तो उसको सिद्ध करने के लिए अपने सपोज में हम लोग किसी को रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास है स्वतंत्रता के अधिकार में एक ये महत्वपूर्ण लाइन हम लोगों का ऐड हुआ है, शायद यहाँ से हम लोग का शिक्षा बढ़ा है। और मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारे मैटर अच्छे हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई है। आपने देखा है कि गांव साइड में अभी भी छोटे छोटे बच्चों को लोग खेतों में लगा देते हैं। छोटे बच्चों को लोग बड़े बड़े कामों में लगा देते हैं जहां पे उसकी पैसे नहीं मिलते। बच्चों को पैसा कौन देगा, नहीं देता है, 2 टॉफी दे दिया, उसी में बच्चा खुश हो गया। और ये बात ब्रिटेन में पनपी थी
जहाँ पे 8 साल 9 साल के बच्चे, सोचिए कितने छोटे उम्र के होते हैं, और उनसे 18-18 घंटा काम लिया जाता था। तो ये बच्चों का शोषण था। और मुझे लगता है कि इस स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे बेटर चीज था ये ऐड करना कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की जाए। एटलीस्ट 14 साल तक तो बच्चे पूरे प्रोटेक्शन में रहेंगे, उनको गलत काम में या जो लाइफ को खराब करे वैसे काम में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 22 में कि भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान है। जैसे आपके पास पुलिस आ गई, आपने कोई गलती काम नहीं किया, पुलिस आ गई, भाई आपको अरेस्ट करना है, आप उसे बोल सकते हैं किस अपराध में, क्या आपने कोई बड़े अधिकारी से परमिशन ली है, परमिशन दिखाना पड़ता है जिसको वारंट बोलते हैं ना, तो वारंट अगर है तो आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी है कि अगर आप किसी खास पूजा स्थल धर्म में काम में लीन है तो आपका वेट करना पड़ेगा। हालांकि होता नहीं, पुलिस बदमाश होती है तो वो वेट ही नहीं करेगी, उठा कर ले जाएगी। तो ये है। तो हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि अच्छा, ये भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ जातियां काफी शोषित हुई है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कब कहां से कहां तक दिया हुआ है, 23 से 24। जरा बताइए संविधान में कितना अनुच्छेद, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 से 6 अधिकार मौलिक है। समता अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता 19 से 22। और उसके बाद हम लोगों का आता है 23 और 24। ये है किसी का शोषण नहीं कर सकते, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें हम लोगों का लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्र या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम में आप नहीं लगा सकते। हालांकि अभी भी गांव में बच्चों के साथ बहुत अनदेखी होती है ये। फिर हम लोगों का ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडस्ट्री नहीं है लेकिन खेत में इन्वॉल्व करता है लोग। नहीं, नॉर्मल नहीं हुआ। जैसे कि बच्चों का मतलब हरासमेंट होगा ना, एनर्जी भी तो लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस होगी तो उसका भी तो हरासमेंट है। मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हो गए ना बाद में, तो मान लीजिए सबका नसीब इतना अच्छा नहीं हो, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाए, खेत में पानी गिरा के जो है राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। है डोली चाय वाला आदमी है। अच्छा, एक साउथ का था, अरे डॉली साउथ का मुंबई का है। कोई बात नहीं है, चाय अब तो आएगा प्रधानमंत्री चाय वाला, इसी करके आएंगे। तो यहाँ पे है, क्योंकि क्या है ना कि जब आप बड़ा बन जाइएगा तो कुछ भी बोलिएगा तो लोग उसको रियलिटी मानेंगे। अलग बात है कि पता चला कि आप क्राइम करके बड़ा हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हम लोगों का कहां से कहां तक है? कितना अधिकार देखिए, 6 में क्या क्या मिला? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार। अब हम लोगों के पास है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी रूप में हम लोग धर्म, लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। भारतीय नागरिक को अपने धर्म के लिए संस्था स्थापना करने, संचालन करने का भी अधिकार है। जैसे हम लोगों का बहुत सारे समुदाय हैं जो अपने लिए स्कूल खोलते हैं, हिंदू कॉलेज है, हिंदू स्कूल है, हिंदू मठ है, जहाँ पे पढ़ाई होती है, संस्कृत की पढ़ाई होती है ना, तो ये भी हम लोगों का है। इसमें ये वाला सबसे बेहतर है। इसके लिए अंबेडकर ने भी कहा है कि ये काफी हम लोगों के लिए, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि भाई अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम लग गया, गलत ही लग गया, तो हम उससे अपने आप को बाहर कर पाए, इसका अधिकार हमारे पास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमको अरेस्ट कर लिया तो वह हमको कहाँ लेके जाएगा, हमको कितने दिन तक अरेस्ट कर सकता है, हमको कितने दिन थाना में रख सकता है, हम कितना टॉर्चर हो सकते हैं। हालांकि ये बात कहने के लिए पुलिस लोग इससे आगे बढ़ के काम कर लेती है। तो हम लोग क्या देखें, पहला अधिकार क्या था? बोलिएगा सारे लोग, पहला अधिकार क्या था? समता का। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता। फिर शोषण, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार।
क्या हम लोग बता पाएंगे, क्वेश्चन पूछता है कि एक 8 साल के बच्चे को मजदूरी के रूप में इन्वॉल्व किया गया है, लगाया गया है, तो ये कौन से अधिकार का हनन है? शोषण। शोषण। 6 साल के बच्चे को पढ़ने से वंचित किया गया, वो कौन से अधिकार का हनन है? तो आपको ध्यान रखना, ये बातें जो लिखी गई है, आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अचानक पता चला कि ये तो बिहार का रहने वाला है, और उसके बेस पे आपको ट्रेन के डब्बे में या कंपार्टमेंट में बैठने नहीं दिया गया, ये कौन सा अधिकार का हनन है? समता का अधिकार, मतलब सब लोग समान है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस रूप में पूछता है कि भाई आपको अपने इस जगह में कुछ लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि आप अपने समुदाय के लिए स्कूल नहीं खोल सकते, कौन से अधिकार का हनन है? तो ये पॉइंट एक बार देख लेने का, संवैधानिक उपचार का अधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का सर्वाधिक महत्व प्रावधान है, इसके बिना संविधान अधूरा है। और उन्होंने कहा है कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संविधान की आत्मा और हृदय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा और हृदय कौन सा अधिकार है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर हम लोगों का ये है, और ये लिखा है कि यही एक अधिकार है जो अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन आपातकाल के दौरान भी इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बाकी सबको सस्पेंड कर दे सकता है। फिर हम लोगों का मौलिक कर्तव्य आता है कि भाई अधिकारी केवल बात नहीं करेंगे, कुछ कर्तव्य भी हम लोगों का है। तो खैर आज मौलिक अधिकार के ऊपर हम लोग पढ़े, एक बार बताइए मौलिक अधिकार कितने तरह के हैं? 6। पहला कौन सा है? समता। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता। तीसरा शोषण। फिर धर्म का। फिर हम लोगों का संवैधानिक उपचार। अच्छा एक बात बताइए कि समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से है? 14 से। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि जो हम लोगों का संघ और राज्य क्षेत्र था, आपको याद होगा कि हरियाणा को कौन से राज्य से अलग किया गया था? किससे अलग किया था? क्या हम लोगों को याद है कि नागालैंड को किससे अलग किया गया था? असम से। क्या हम लोगों को पता है कि उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था? झारखंड को किससे अलग किया गया? और है अभी तो हम लोग का तेलंगाना भी हुआ है। तेलंगाना किसके? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। क्या हम लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर को विघटन कब किया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित कब बनाया गया? 2019। और लेटेस्ट के नाम पे वही है, अभी कोई हुआ नहीं है, फिर बनेगी तो देखेंगे हम लोग। खैर हम लोगों ने ये भी देखा कि अनुच्छेद अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अधिकार आत्मा और हृदय के रूप में उन्होंने बताया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल। लिखा हुआ है हम लोगों का कि कौन सा आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद सस्पेंड नहीं किया जा सकता? 20 और 21। हाँ ये मतलब कई बार ये उपचार। तो हम लोगों ने ये छोटे छोटे पॉइंट देखे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर हम लोग देखे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर हम लोगों ने देखा ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद हम लोगों का 20 और 21 है। 21 और 22 ना? 20 और 21 कुछ तो गलत है। खैर तो हमने कहा कि लास्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है? 8। और राज्यों की संख्या कितनी है? सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये हाँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को बाद में हम लोग राज्य का दर्जा दे सकते हैं जरूरत के हिसाब से, जब केंद्र को महसूस हो जाए कि यहाँ पे हम लोगों का ये हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर्तव्य पढ़ेंगे और ये लगभग एंड होने के कगार पे ही है हम लोगों का। 63 तक है, हम लोग 68 पेज तक ये शायद है, 84 तक है।
इसमें कुछ और पेज आज या कल ऐड हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग ये कल के क्लास में देखेंगे। ये फिनिश होने को है।